तो बच्चों, आज मैं 5th क्लास में पार्ट 2 सबके साथ पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। तो यहाँ बच्चों, आपके सामने चित्र दिया गया है और ये चारपाई का चित्र है। तो ये चारपाई किससे बनती है ये हम लोग को समझना है। तो ये चारपाई लकड़ी से बनती है ना। ये सबके घर में देखने को मिलता है। ये फर्नीचर सबके घर में देखने को मिलता है। और यह लकड़ी कहाँ से मिलता है हम लोग को? यह लकड़ी हमको वृक्ष से मिलती है। तो हमें जो काम हमारे लिए काम का चीज़ है तो हमें उसकी देख रेख करनी चाहिए, है ना। अधिक से अधिक पेड़ पौधे उगाना चाहिए, क्योंकि ये लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्ष से प्राप्त होता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ उगाने चाहिए और उसका संरक्षण भी करना चाहिए। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर थाली में भोजन रखा हुआ है। तो इसमें भोजन में क्या क्या आता है? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फूल, दूध, ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? भोजन कहलाती हैं। तो ये भोजन भी हमारे लिए कहाँ से मिलता है? ये भोजन हमारे लिए अनाज से, विभिन्न प्रकार के अनाज हैं। उसमें आपका ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूँ, दलहन, मसाले, तिलहन, इस सब से मिलकर हमारे लिए क्या बनता है? भोजन बनता है। तो ये अनाज भी हमको कहाँ से मिलता है? ये अनाज भी हमको वनस्पतियों से ही मिलते हैं। तो इन वनस्पतियों को भी लगाने से पहले हमें अच्छी तरह हल जोतना चाहिए, उसमें खाद डालनी चाहिए तथा उचित मात्रा में सिंचाई भी करना चाहिए। और सिंचाई करने के बाद हमें उसका संरक्षण करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, है ना। तभी हमारे लिए अच्छा फसल होगा और उससे वो फसल से ही हमारे लिए अनाज प्राप्त होते हैं और उस अनाज से ही हमारे लिए क्या बनता है? भोजन बनता है, भोजन तैयार होता है, जिसको हम खाते हैं और हमारे लिए अधिक से अधिक ऊर्जा मिलती है। तो हमें इस सब का भी ध्यान देना चाहिए, है ना। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तो अनेक प्रकार के कपड़े हैं। कमीज है, यहाँ पर शर्ट है जिसको हम बोलते हैं, फ्रॉक है, पैंट है। तो ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? कपास से, हैं। ये कपास से बनती है और यह हमें वनस्पति से ही मिलती है। तो इसका भी हमें सही समय में खेत में लगाना चाहिए, है ना। उसके आसपास जो खरपतवार है उसको निकालनी चाहिए तथा उसकी देखभाल करना चाहिए। जब पक जाए तो समय पर काटना चाहिए, तभी हमारे लिए ये प्राप्त होगा और उससे हमें पहनने के, ओढ़ने के अनेक प्रकार के कपड़े तैयार किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त होता है। आगे हम जाते हैं। यहाँ पर भी चित्र दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर किसान हैं। किसान खेतों में क्या लगाते हैं? अनाज लगाते हैं। विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, दलहन है, मसाले हैं, वो लगाते हैं और जब पक जाता है तो उसको काटते हैं और खेत खलिहानों में उसको निकालते हैं। फिर जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो घर के भंडार घर में जमा करते हैं और कुछ अनाजों को यहाँ पर व्यापारी के पास ले जाकर बेचते हैं और व्यापारी उन अनाजों के बदले में रुपये देता है। फिर उन रुपयों को लेकर ये सब्जी भाजी खरीदते हैं। फिर आटा चक्की के पास जाते हैं, वहाँ पर आटा प्राप्त करने के लिए गेहूँ पिसाते हैं। फिर गेहूँ पिसाने के बाद वे घर में आते हैं और उस आटे को गूँथते हैं। गूँथने के बाद वे रसोई घर में रोटी सब्जी बनाते हैं और आटे से और भी अन्य चीज़ें बनती हैं, वो बनाते हैं और यहाँ पर प्रेम से भोजन करते हैं। तो इस पाठ से संबंधित एक कहानी भी है। आइए हम देखते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो यहाँ रूपन नाम की लड़की गांव में रहती है और उसके गांव में सभी
बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, सभी स्कूल जाते हैं। पर रूपल नहीं जाती है। वो हमेशा बोलती है कि पिताजी मैं स्कूल जाऊंगी, लेकिन वह जा नहीं सकती, पढ़ने के लिए नहीं जा सकती। कितनी बार वो पिताजी से बोला, परंतु वह पढ़ने नहीं जा सकती है, क्योंकि रूपल चाहती है, रूपल को लगता है कि मुझे विद्यालय जाना है, परंतु वह विद्यालय नहीं जा सकती, क्योंकि वह अन्य लड़कों से भिन्न है। वह कहीं पर खेल नहीं सकती, कहीं पर चल नहीं सकती। उसे विद्यालय में जाने का बहुत मन होता है, पढ़ने का मन होता है, परंतु क्या करेगी, क्योंकि रूपल को बचपन से ही दोनों पैरों में पोलियो था। वह चल नहीं सकती है, परंतु किसी संस्था ने उसे व्हील चेयर दी। अपने पड़ोस में रहने वाले लड़कों की सहायता से रूपल जब विद्यालय आई तो सभी विद्यार्थी उसका स्वागत किए, एकदम अच्छे से स्वागत किए। तो उनका स्वागत करना देखकर रूपल को बहुत खुशी हुई। आज रूपल बहुत ही खुश है, उसके माता पिता भी बहुत खुश हैं, विद्यालय के शिक्षक और सभी छात्राएं भी आज खुश हैं। और इस विद्यालय में जाकर रूपल अब पढ़ने लग रही है, सबके साथ पढ़ती है, कहानी सुनाती है, उसको गाना भी आती है, सबको गाना सुनाती है, गीत सुनाती है, सब प्रश्नों का उत्तर देती है और सभी रूपल की सहायता करने के लिए सब तैयार हैं। तो इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को फिर से देखिए और समझिए। धन्यवाद।